साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, टीचर्स हो, नासा में बड़े बड़े पोजीशन पे अगर कोई हो या बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, यहाँ पे अगर इंडस्ट्री की भी बात करें, हमारे एंटरटेनमेंट की, वहां पे भी क्यों ना हो, हर जगह आज हमारे विमेन रूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें विमेन की तो आज है स्पेशल डे हम सारे विमेन के लिए। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ईच एंड एवरी वुमेन हु इज वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। ये एक बहुत गर्व की बात है क्योंकि आज के दिन जो है, वैसे तो हमने हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन आज का दिन ऑब्वियसली खास है, इसलिए आज के दिन हमें खास कर सेलिब्रेट करना चाहिए वुमेनहुड, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को सपोर्ट करना एंड वुमेन एम्पावरमेंट को। असली फेमिनिज्म तो तब होता है जब बात होती है इक्वल राइट्स की। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि हम वुमेन जो चाहे चीजें करें, सामने वाले को तेल लगाने जाए, हम जो कहे वही करे, ऐसा नहीं होता है। और ये हमें टाइम एंड अगेन हमारे इंडियन टेलीविजन के सेलिब्रिटीज ने जो है, विमेन सेलिब्रिटीज ने प्रूव करके दिखाया कि क्या कहते हैं कि अगर कोई कहे कि ये इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड है, अब वुमेन ने दिखा दिया है कि यहाँ पे सिर्फ मेल नहीं लेकिन विमेन भी मिल के इस इंडस्ट्री को रूल करेंगी। और ऐसे ही कुछ खास कलाकार, कुछ खास बड़े पर्सनालिटीज जिन्होंने बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो में अपनी एक खास जगह बनाई है और ट्रॉफी को उठाया है, ट्रॉफी को जीता है। आखिर बिग बॉस के 15 सीजन्स के हिस्ट्री में ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग विमेन पर्सनालिटीज रही है जिन्होंने इस शो का टाइटल जीता है और उसी के साथ साथ अपने कई सारे फैंस को, अपने कई सारे ऑडियंसेस को इंस्पायर किया है और उनके रोल मॉडल बने हैं। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करने। चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आरजे वेदांगी के नाम से आपको मैं मिल जाऊंगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों सीजन्स बैक टू बैक हमने देखा कि किस तरीके से जो है जो मेल काउंटरपार्ट्स थे उन्होंने ही ट्रॉफी को उठाया। लेकिन श्वेता तिवारी ने सीजन 4 में आखिरकार दिखाई दिया कि ये जो शो है सिर्फ और सिर्फ मेन ही नहीं लेकिन वुमेन भी जीत सकती है। उनके पास भी दिमाग है, उनके पास भी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एवरी वे में स्ट्रेंथ है कि वो यहाँ पे आकर अपने आप को प्रूव कर सके और ट्रॉफी को जीत सके। उनकी जॉली बिंद्रा के साथ वाली फाइट कोई कभी भूल ही नहीं सकता। लेकिन खली, द ग्रेट खली को डिफीट करने के बाद श्वेता तिवारी बनी फर्स्ट एवर वुमेन कंटेस्टेंट जिन्होंने उठाई बिग बॉस की ट्रॉफी। सीजन 4 में सबसे पहली बार ट्रॉफी जो है उठाई एक विमेन ने, यानी कि श्वेता तिवारी ने। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट सीजन यानी कि सीजन 5 की, सीजन 5 में भी हमने देखा कि किस तरीके से जूही परमार ने ट्रॉफी उठाई और उन्होंने महक चहल को डिफीट किया। महक चहल जिन्हें हम फिलहाल देख रहे हैं नागिन 6 में, यस वो भी कंटेस्टेंट रह चुकी है नागिन की, वो भी कंटेस्टेंट रह चुकी है बिग बॉस की। सीजन 5 में वो रनर अप बनी जहां पे जूही परमार ने जो है ट्रॉफी उठा ली और इस शो को जीती और वो बनी सेकंड एवर कंटेस्टेंट जिन्होंने बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम करी। अगेन थर्ड सीजन बैक टू बैक हमने देखा कि किस तरीके से उर्वशी ढोलकिया ने, भले वो रियल लाइफ में कमोलिका जैसे डेंजरस और खूंखार वैम्प वाले किरदार किए, लेकिन फिर भी लोगों का, ऑडियंसेस का, फैंस का दिल जीतकर अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाकर उर्वशी ढोलकिया ने सीजन 6 को जीता, इमाम सिद्दीकी को हराकर अपनी जो जगह है बना दी और ट्रॉफी जो है काफी प्राउड तरीके से उठाती हुए हमें नजर आई। बात करते हैं सीजन 7 की। बैक टू बैक 4 सीजन हमने देखा वुमेन ने ही रूल किया है, वुमेन ने ही ट्रॉफी उठाई है एंड ऑब्वियसली एक हिस्टोरिक विन रही है। तनिषा मुखर्जी को हराने के बाद गौहर खान ने इस सीजन 7 में अपना जो डंका है वो दिखा दिया, अपनी आवाज बुलंद की और ट्रॉफी जो है उठा ली और बन गई एक आइकॉनिक विनर। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने अगेन देखा कि मेल कंटेस्टेंट्स जो थे उन्होंने ट्रॉफी जीती और आफ्टर 7 सीजन डायरेक्टली 11th सीजन की बारी आई जब हमने देखा कि अगेन एक विमेन कंटेस्टेंट, फीमेल कंटेस्टेंट इस शो को जीती है। ऑब्वियसली शिल्पा शिंदे का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैन बेस हुआ करता था, अभी भी है। और उनकी और विकास की जो लड़ाई झगड़ा, उनके बीच जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके वजह से काफी ज्यादा वो चर्चे में रही। किस तरीके से हर बार उन्होंने विकास की क्या कहते हैं, उनके नाक में दम कर रखा था। और हिना खान ऑब्वियसली शी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एज वेल। दोनों के दोनों डिजर्विंग विनर थे और विनर का टाइटल जो है
शिल्पा शिंदे जीती और हिना खान बनी फर्स्ट रनर अप ऑफ बिग बॉस सीजन 11। सीजन 12 की बात करते हैं तो अपने भाई सुशांत को हराने के बाद दीपिका कक्कर ने जो है उठा ली बिग बॉस सीजन 12 की ट्रॉफी। काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी, उन्होंने प्रूव कर दिया कि आपको हर बार लड़ाई झगड़ा इश्यूज क्रिएट करना या किसी कंट्रोवर्सी में फंसना चिल्लम चिल्ली करके जीतने की जरूरत नहीं है। आप फेयर खेल के इमोशनली अगर आप वल्नरेबल है तो वो भी आपकी साइड दिखाकर और आपके रियल सेल्फ दिखाकर बिना किसी चिल्लम चल्ली के भी शो जीत सकती है। उसका सबसे बड़ा अगर कोई एग्जाम्पल है तो दीपिका कक्कर ही थी। उसके बाद ऑब्वियसली आइकॉनिक विनर यानी कि रुबीना दिलैक सीजन 14 में राहुल वैद्य को हराकर उन्होंने उठा ली सीजन की ट्रॉफी। वो कभी भी अपने ओपिनियंस को बताने के लिए डरती नहीं थी, काफी स्ट्रांगली अपने ओपिनियंस को हमेशा स्ट्रांगली खड़ा किया। उनके और अभिनव के एक काफी डार्क पैक्ट के बारे में भी उन्होंने बात की, जहां पे वो डिवोर्स लेने की भी बात कर रहे थे, सेपरेट होने की बात कर रहे थे। इन सारी चीजों से उभर कर आज रुबीना अभिनव एक दूसरे के साथ काफी खुश है, काफी क्यूट उनका कपल है, उन्हें हमेशा ही पसंद किया जाता है। और ये आइकॉनिक विनर कई सारी फीमेल ऑडियंसेस के लिए बन गई एक रोल मॉडल। सिर्फ फीमेल ही नहीं बल्कि मेल जो फैन फॉलोइंग है उनकी भी बहुत ज्यादा है। सीजन 15 की बात करें, बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा को सेकंड रनर अप बनाने के बाद, प्रतीक सहजपाल को फर्स्ट रनर अप बनाने के बाद तेजस्वी प्रकाश ने उठा ली बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी। डेफिनेटली अ डिजर्विंग विनर। उन्होंने कोई भी इनहिबिशंस नहीं रखे, अपनी हर एक ट्रू साइड रियल सेल्फ दिखाया, भले वो वल्नरेबिलिटी हो, भले वो गुस्सा हो, उनका गुफिनेस हो, मस्ती वाला नेचर हो या उनका और करण का रोमांस हो। उन्होंने किसी भी चीज के लिए शाय अवे नहीं किया। ऑडियंसेस का एंड फैंस का हमेशा से दिल जीता और तेजा ट्रूप्स ने मेक श्योर किया कि उन्होंने इतना जो प्यार दिया है, इतना जो सपोर्ट किया है तेजस्वी को, आखिरकार ट्रॉफी उठाने में उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और आज तेजस्वी बनती है सीजन 15 की विनर। और सिर्फ सीजन 15 की विनर ही नहीं बनती बल्कि नागिन के इतने बड़े फ्रेंचाइजी की आज वो लीडिंग लेडी भी है। नागिन 6 में हमें फिलहाल वो दिखाई दे रही है। ये तो थे कुछ आइकॉनिक विनर्स ऑफ बिग बॉस के अभी तक के पूरे हिस्ट्री में। विमेन हमेशा आगे होती है और हमेशा आगे रहेंगी। हम ये नहीं कहेंगे कि मेन को पीछे करके आगे जाएंगी, बट डेफिनेटली आज की स्त्री जो है, आज की जो नारी है वो मेल के साथ साथ जो है फीमेल हाथों में हाथ डाल के या फिर एटलीस्ट पैरेलल लाइन में चलते हुए आगे सक्सेस की ओर बढ़ती हुई नजर आती है। अब ये जरूर बात पक्की हो चुकी है कि कोई भी इंडस्ट्री आज ऐसी नहीं है जहां पे फीमेल ने अपना डंका नहीं दिखाया, जहां पे अपने झंडे नहीं गाड़े हैं। हम तो बस यही कहेंगे आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन कि ट्रीट अस विमेन इक्वली। और आप सभी ब्यूटीफुल लेडीज को बहुत ही दिल से wishing you a very happy International Women's Day. It's your day today, every day and all of the days. Keep shining and keep spreading love. ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए फीफा फूस पे। आपसे मिलूंगी थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।